चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर सेशन। सैटरडे संडे था इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाया था। चलिए ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली मूव ऑन टू द टॉपिक। जो डेरिवेटिव हम कर रहे थे उसमें आपका जनरलाइज्ड एंड फॉर्मूला एंड जनरलाइज्ड डेरिवेटिव बाय यूजिंग फॉर्मूला ये हम खत्म कर चुके थे। एंड सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला था, सिंपलेस्ट मतलब फास्ट प्रिंसिपल रूल, तो फास्ट प्रिंसिपल रूल मेथड अप्लाई करके भी आप कर सकते हो। सेकेंड मेथड डायरेक्ट बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, एंड थर्ड वाला चेन रूल भी खत्म कर लिए थे। तो आज दो मतलब खत्म करेंगे। क्या क्या? पहला वाला आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकेंड वाला आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, चलिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब देख लो। पहले समझ लेते हैं बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है जनरली। ठीक है, एक होता है बेटा एक्सप्लिसिट, ओके, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एंड दूसरा होता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ओके। अब तक जो आपने किया, सॉल्व किया, वो होता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब ये y इज ए फंक्शन ऑफ x, सिंपल है ना। तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, dy बाई dx निकाल सकते हो, बिकॉज यहां पर y इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, x है। ओके, नेक्स्ट बेटा इम्प्लिसिट मतलब यहां पर जो है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मान लो y इक्वल टू एक्स क्यू दिया है, तो dy बाई dx इक्वल टू सिंपली यू कैन राइट डाउन 3x स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा, डायरेक्टली पुट करो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ तो हो जाएगा। किसमें? एक्सप्लिसिट फंक्शन में। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर आपका रिलेशन दिया होगा इन बिटवीन x एंड y। मतलब मान लो एक ले लिया मैंने, लेट्स से f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब यहां पर जो आपको इक्वेशन दिया होगा वो आपका x टर्म में भी होगा एज वेल एज y टर्म में भी होगा। आ गया समझ में? तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है द इक्वेशन और द फंक्शन व्हिच कंटेन्स बोथ x एंड y टर्म। सर यहां पर देखो y इक्वल टू सिंपल था, मतलब y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, सही है। लेकिन यहां पर आपका x y बोथ आर इंक्लूडेड इन द गिवन इक्वेशन। आ रहा है समझ में? फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लो, सपोज मान लो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ सर, दिस इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन इक्वेशन, मतलब जिस फंक्शन या इक्वेशन में एक्स वाई टर्म बोथ होंगे तो उसमें आपका क्या करना पड़ेगा आपको, तो दैट फंक्शन इज नोन एज व्हाट, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड आउट dy बाई dx। आ रहा है समझ में? डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड आउट dy बाई dx। यहां पर वी कैन नॉट डायरेक्टली find out dy by dx। सही है, हम dy by dx को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, जनरल डेरिवेटिव करो। जब x y बोथ टर्म आएगा, देखो यहां पर मान लो ये x y है, इसमें डेरिवेटिव कैसे लगेगा सर, ये भी एक क्या है, वेरिएबल है, दिस वन इज योर वेरिएबल, तो u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी। ठीक है, लिख लो, implicit function is the function which contains both x and y term। ठीक है, both x and y term। सॉल्व कैसे करोगे आप, टेकिंग डेरिवेटिव टू बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव टू बोथ साइड एंड फाइनली फाइंड आउट व्हाट, dy by dx। करेक्ट, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, सर आपको सॉल्व करना है, आपको दिया होगा f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा वो x एंड y टर्म में दिया होगा। ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करके निकालना है, बस इतना ही और कुछ नहीं है। करें क्वेश्चंस? चलो देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ और एक चीज बेटा, इसका भी एक, अच्छा पहले मैं ये एक क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद बेटा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। सपोज मान लो बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2, फाइंड dy बाई dx। क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव टू बोथ साइड एंड फाइनली फाइंड आउट dy बाई dx। सिंपल, आपको बोथ साइड में dy बाई dx लेना है, हो गया। ठीक है, लिखो, तो डेरिवेटिव ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू बेटा x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x बन गया। इसको अलग अलग करो, dx स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ बेटा डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x प्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या बन गया, x इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव
जीरो होता है, पढ़ा मतलब सॉरी यू स्टार्टेड ऑलरेडी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब ये वाई स्क्वायर है तो नीचे क्या रहेगा बेटा y, और यहां पर डिवाइड किया हो तो यहां पर क्या बनेगा आपका x, बताया था मैंने आपको, ठीक है, चेन रूल में। तो इसका डेरिवेटिव क्या है बेटा वाई स्क्वायर का, तो ये बन गया बेटा 2y इंटू सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पर दिस वन इज योर u, दिस वन इज योर v, तो फॉर्मूला v इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही है, प्लस u इंटू उल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही है, इक्वल टू बेटा 0 हो गया। तो यहाँ पर बन गया ये 2x प्लस ऑफ 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ डी एक्स बेटा 1 हो गया, तो y प्लस ये बन गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बेटा इसमें आपका डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स टेकिंग कॉमन, दिस वन इक्वल टू 2y प्लस ऑफ x, ठीक है, और बचा y इक्वल टू 0। इन दोनों को उस तरफ ले जाओ बेटा, तो ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स होल इंटू 2y प्लस ऑफ x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2x, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सिंपल माइनस वाई माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई क्या बन गया आपका 2y प्लस x। डन, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है, माइनस कॉमन ले सकते हो आप, नो इशू। ये आपका जनरलाइज मेथड है, मतलब टेकिंग डेरिवेटिव टू बोथ साइड। लेकिन इसमें और एक चीज है, बताऊं, देखो आप जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा आपको ट्रिक अप्लाई करना है। ट्रिक मतलब क्या है, उसमें बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। अच्छा मैं पहले समझा देता हूं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। देखो पार्शियल, ये फिजिक्स में यूज होता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, मान लो बेटा एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है 0। आप बहुत सारे वेरिएबल्स ले सकते हो। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, क्या है, यहां पर जब डेरिवेटिव आप करोगे, मान लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो यहां पर जो y एंड z का वैल्यू है वो आपका वेरिएबल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट। आ गया समझ में। पार्शियल डिफरेंशिएशन में व्हेन यू आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन टेक y एंड z एज व्हाट कांस्टेंट, मतलब वहां पर वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करोगे आप। देखो यहां पर वेरिएबल की तरह आप ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यहां पर नहीं करोगे आप। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया है बेटा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस ऑफ जेड क्यूब एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल वैसा ये तो होता है ए डी, आ रहा है समझ में, df विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इसका सिंबल है नॉर्मलाइज डेरिवेशन, सॉरी डेरिवेटिव, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव, ये d लिखा जाता है लेकिन ये थोड़ा सा कर्व होके डेल, क्या बोला जाता है इसको, डेल, थोड़ा सा कर्व, ठीक, ओके। मैंने क्या कहा आपको, अगर df बाई dx ले रहे हो तो यहां पर बेटा y एंड z आर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे आप। मतलब मान लो यहां पर देखो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर जेड विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जेड क्यू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल एक्स इक्वल टू क्या बन गया 0। सर यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई जेड बिकम्स कांस्टेंट, तो वाई जेड बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, यहाँ पर ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स है, तो कांस्टेंट होगा मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, प्लस यहाँ पर जेड क्यू बाहर आएगा तो ये बना डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या बना 0। आ गया समझ में। सो दैट इंप्लाइज ये बेटा कितना हो गया वाई जेड, अरे बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ऑफ यहाँ पर जेड क्यू इक्वल टू क्या बन गया 0। सो दैट इंप्लाइज ये हो गया सर 2x वाई जेड प्लस ऑफ जेड क्यू इक्वल 0। जेड कॉमन ले सकते हो आप, नो इशू। पूरा आ गया समझ में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो y एंड z बिकम्स कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव में व्हेन यू आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू y देन x एंड z आर कांस्टेंट्स। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू z देन x एंड y आर कांस्टेंट। कंप्लीट, आ गया पूरा समझ में। तो मैंने ये क्यों किया, बिकॉज इसको बेटा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर पार्शियल डेरिवेटिव डालोगे तो, ठीक है। पहले ये लिख लो, ये सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। फॉर्मूला में मैं बता देता हूं, देखो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सही है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई टर्म। बड़ा आ रहा है समझ में? तो इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है? सिंपल है, क्या है? माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लो, दूसरे बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लो, और उसमें आपको माइनस लगाकर डिवाइड कर लो। आ रहा है समझ में? यही करेंगे अभी। ये फॉर्मूला है क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, सिंपल, आपका सीबीएसई के लिए नहीं है। ये आप जेई में जब सॉल्व करोगे इस टाइम में एमसीक्यू में ये कर सकते हो, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। हाँ बताओ बेटा, ये एफ कौन है? अच्छा, फंक्शन किस फॉर्म में होगा बेटा? एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, मतलब इस तरफ लाना पड़ेगा इसको। बताओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या है बेटा? एफ है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा डेल एफ बाई डेल एक्स, सही है। तो दिस वन विल बी बेटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू विथ रिस्पेक्ट टू बेटा एक्स, अलग अलग कर लो, डेल एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेल वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सर, वाई स्क्वायर का 0 बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर है। एक्स वाई का डेरिवेटिव बताओ, वाई बाहर आएगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 हो गया सर। तो आंसर कितना आया? 2x प्लस 1। डन। ओके, सेकेंड। अरे 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 अरे, गलत हो गया। ये 1 कैसे हुआ? ये आप यहाँ पर y बाहर आएगा ना, सॉरी 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 बेटा, ये 0 हो गया, ये y बाहर आ जाएगा। y बाहर आने पर ये हो गया डेल एक्स बाई डेल एक्स, हाँ सही है, इक्वल माइनस, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया बेटा 2x प्लस ऑफ वाई। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। तो डेल एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डेल वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डेल टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सही है बेटा। चलो बेटा, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0 सर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, यहाँ पर वाई एक्स बाहर आएगा तो वाई वाई कैंसिल आउट, तो ये x बन गया, ये 0 हो गया। अभी फॉर्मूला क्या था ना सर? डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स कौन है? देख लो यहाँ पर बेटा, माइनस माइनस है, माइनस ये हो गया 2x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई ये 2y प्लस एक्स। देख लो यहाँ पर है कि नहीं बेटा, माइनस कॉमन लेने पर वही सेम ही आएगा, y प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2y प्लस एक्स। आगे समझ में? कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया होगा आप दो तरह की सॉल्व कर सकते हो बाई अप्लाइंग 2 मेथड्स, राइट। एक इजीएस्ट मेथड है, वो तो सिंपल है, कौन सा वाला? डेल वाला। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लो वाई कॉन्स्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लो तो एक्स कॉन्स्टेंट, एंड डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एफ बाई डेल वाई। कंप्लीट, डन। लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, डोंट वरी। क्विक क्विक, कंप्लीट। मिटा दूं, दूसरा क्वेश्चन करें? ठीक है। दोनों मेथड में करेंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग 2 मेथड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन बेटा दिया है आपको, लेट्स से y इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस ऑफ वाई कॉस एक्स। चलो पहले मेथड अप्लाई करते हैं बेटा। तो dy बाई डी एक्स
इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डी एक्स प्लस ऑफ डी वाई कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डी एक्स। सही है बेटा, ये यू है ये वी है, डायरेक्ट पुट करो। हाँ बताओ, ये v इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस बेटा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई विथ रेस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बेटा चेन रूल। फिर यहाँ पर कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ उल्टा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेटा क्या बन गया x। चलो सॉल्व करो। सो दैट इज इक्वल बेटा ये बन गया सिंपल कॉस वाई बिकॉज डी एक्स 1 प्लस यहाँ पर कॉस वाई का डेरिवेटिव बताओ माइनस, सो दैट इंप्लाइज माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट, प्लस यहाँ पर कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट, प्लस यहाँ पर बेटा हाँ बोलो प्लस ऐसे माइनस बन जाएगा ना, ये माइनस वाई इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अभी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस तरफ ले आओ डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अरे ये वाला इस तरफ ले आओ एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो बचा क्या ये इस तरफ कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स। सही है, यहां पर कॉमन ले लो बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पर क्या बन गया ये 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू बेटा कॉस वाई माइनस ऑफ वाई साइन एक्स। अभी डिवाइड कर लो, तो ये बन गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स। करेक्ट बेटा, आ गया समझ में? अरे इजी है कि नहीं? पूरा इजी है। ठीक, दूसरा मेथड अप्लाई करें, देखो कैसे इजी बन जाएगा आपका। पहले क्या करोगे आप, इस तरफ ले आओ फंक्शन, तो y माइनस एक्स कॉस वाई, सेकेंड मेथड बेटा, y कॉस सॉरी एक्स कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपके लिए क्या है बेटा, f है। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल टू डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेल एक्स कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू बेटा एक्स माइनस डेल वाई कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेटा क्या बन गया x। बेटा इसके वैल्यू 0, इसका बेटा कॉस वाई बाहर आएगा तो डेल एक्स कैंसिल्ड आउट, सिंपल कॉस वाई। यहां पर बेटा आपका कौन बाहर आएगा, y बाहर आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो ये हो गया y साइन एक्स। करेक्ट। सेकेंडली बेटा क्या करोगे आप, डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, तो डेल एफ बाई डेल वाई मतलब हाँ बोल दो डेल वाई बाई डेल वाई माइनस डेल ऑफ एक्स कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल वाई, उसके बाद माइनस डेल वाई कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई। सही है बेटा, ये बन गया 1, यहां पर x बाहर आएगा, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, तो ये बन गया प्लस x इंटू साइन वाई, और यहां पर बेटा कौन बाहर आएगा, कॉस एक्स बाहर आएगा, डी वाई कैंसिल आउट, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स। अभी क्या करना है सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ वाई डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एफ वाई क्या बन गया बेटा डेल वाई, सो दैट इज इक्वल डेल एफ बाई डेल एक्स कौन है, कहाँ गया ये वाला माइनस ऑफ माइनस कॉस वाई प्लस ऑफ वाई साइन एक्स। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई क्या निकला 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स। देखो है कि नहीं सर, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है, अरे गधा माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस। आ गया समझ में? जो चाहे आप कर सकते हो, जो भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, ओके, क्विकली राइट डाउन। क्विकली बेटा, हो गया, क्विक। और एक बचा बेटा, कल या परसों खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, नो इशू। आपको एक बात बोला था पहले भी, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंस किसी भी चीज में हो दैट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस, राइट।
एक दिन में 1000 प्रॉब्लम करने पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। इफ़ यू आर मूविंग टू ए जिम एंड मान लो एक दिन गए तो 4 घंटा जिम में आपको बिता दिए, ठीक है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन यू आर गोइंग रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर या 20 मिनट्स एंड यू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 1 year लेट, देन यू विल गेट इन टू सेफ, आई प्रॉमिस यू, बिकॉज बेटा कंसिस्टेंसी इज नीडेड। एक दिन में 5 kg ऑफ मान लो मतलब मान लो 500 ग्राम ऑफ आइसक्रीम आपने कंज्यूम कर लिया, उसमें कुछ वेट नहीं गेन होगा। अगर वो 500 डिवाइड कर लो 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 10 डेज, हाँ इफेक्ट लगेगा, मतलब इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। बिकॉज स्लो जो कंजप्शन होता है वो धीरे धीरे मतलब क्या होता है आपका स्टोर होता जाता है। इसीलिए आप मतलब क्या करते हो, एक दिन में पूरा 6 घंटा पढ़ लिया आपका फिजिक्स, नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप 1 घंटा फिजिक्स पढ़ो और जो 1 घंटा है वो मैथ पढ़ो या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड एंड कंकर रूल होता है ना, डिवाइड कर लो फिर जीत जाओ आराम से, ठीक है। ओके बेटा लिखो, आ गया। चलिए ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये तो और भी इजी है, कैसे इजी हुआ देख लो। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म है क्या आखिर, ठीक। बोलो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है क्या है बेटा? ठीक है, देख लो यहां पर क्या है बेटा, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t लो, x z लो, जो भी लेना है ले लो, ठीक है। यहां पर आपका x y इज ए फंक्शन ऑफ अनदर थर्ड वेरिएबल, आ रहा है समझ में? व्हेन x एंड y आर ए फंक्शन ऑफ ए थर्ड वेरिएबल, मान लो कुछ भी थर्ड वेरिएबल, कुछ भी मान लो t, आप थीटा भी ले सकते हो, नो इशू, अरे कुछ भी ले लो, दूसरा z जो भी है, ठीक है। व्हेन ए थर्ड वेरिएबल देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। वेयर t इज कॉल्ड पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। t को क्या कहा जाता है बेटा, जो थर्ड वेरिएबल है वो पैरामीटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां पर सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल है सर, इसको सॉल्व करो, dx विथ रिस्पेक्ट क्या लोगे, dt सर, तो ये बन गया सर आपका, ये g ऑफ t ले लो दूसरा फंक्शन, ये हो गया बेटा आपका f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो ये बन गया बेटा f डैश t, सही है बेटा। उसके बाद dy बाई dt ले लो, तो ये बनेगा g ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू बेटा dt, तो ये बन गया आपका g डैश t। आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो बताओ इससे ये डिवाइड करने पर आ जाएगा, देखो dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt, उल्टा कर लो, तो ये बन गया dy बाई dt बेटा इंटू ये बन गया dt बाई dx, ठीक है। dt कैंसल आउट, क्या बना dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल फॉर्मूला क्या मिला आपको, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, तो यहां पर क्या बनेगा फिर, dy बाई dt कौन है, g डैश t डिवाइड बाई dx बाई dt कौन है बेटा, f डैश t, सिंपल, आ गया समझ में। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है आपका, जनरली थर्ड वेरिएबल यूज होता है, जहां पर x एंड y बोथ डिपेंड्स ऑन द थर्ड वेरिएबल एंड द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड एज पैरामीटर, ठीक है। आ गया समझ में। इंडिविजुअल डेरिवेटिव करो, अगर ऊपर y है तो y को ऊपर रखो, ऊपर x है तो ऊपर x रखो, ठीक है। लिख लो, क्विक फिर प्रॉब्लम करेंगे, इजी है, कुछ नहीं है, डेरिवेटिव सबसे इजी है। अगर चेन रूल समझ में आ गया बेटा, पूरा सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। क्विक,
मिटा दूं? हो गया? चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चंस दिया है बेटा, x इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, वाई इक्वल बेटा गिवन है tan इनवर्स 2t प्लस 1, tan इनवर्स 2t प्लस ऑफ 1। सही है, सिंपल है। आपको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। हाँ सर पता है मुझे, तो dy बाई डी टी निकाल दो, डिवाइड बाई सर dy बाई dx बाई dt निकाल दो। आ गया समझ में? चलो करते हैं बेटा पहले। तो dx अपॉन dt बेटा चेन रूल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई dt। इंडिविजुअल डेरिवेटिव, फाइंड आउट द इंडिविजुअल फंक्शन एंड डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव। e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम है, तो e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, अगेन माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t। तो आ गया समझ में? कितना आया? माइनस 2t e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। खत्म। सेकेंड वाला dy अपॉन dt सर, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2t प्लस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू बेटा dt, इंडिविजुअल tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x यही है, तो 1 प्लस क्या बना 2t प्लस 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव 2t प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर। अभी बताओ दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, तो ये बन गया बेटा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर, अरे कहाँ गया ये वाला, माइनस 2t ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। अलग अलग कर लो बेटा, तो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वन, तो मल्टीप्लाई बाई 1 बाई माइनस 2t इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, माइनस सॉरी 2 कैंसिल और बेटा, तो ये हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई t इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर। आ गया? आगे समझ? अरे इसको ऊपर भी ले सकते हो, माइनस पावर है ना, तो ऊपर गया तो क्या बनेगा ये प्लस, तो माइनस ई टू द पावर टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई टी होल इंटू 1 प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर। सिंपल, डन। इंडिविजुअल करो, डिवाइड करो, हो गया। अगर चेन रूल पता है तो क्विक क्विक राइट इट डाउन बेटा। हो गया? नेक्स्ट करें? मिटा दूं? चलिए अच्छा, क्वेश्चंस क्या दिया है बेटा? सेकंड क्वेश्चन, हाँ, इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू बेटा a होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ ये थर्ड वेरिएबल कौन है बेटा? थीटा है, तो समझ लो आ गया आपको। पहले dx अपॉन डी थीटा, ठीक है, a बेटा बाहर आएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अरे आ रहा है समझ में? ठीक है, dy बाई डी एक्स बेटा, हाँ बोल दो, a बाहर आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, सॉरी dy बाई डी थीटा, सॉरी a बाहर आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस साइन थीटा, ठीक है, आ गया। फिर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है, तो ये बन गया a साइन थीटा होल डिवाइड बाई a होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a कैंसिल आउट बेटा, बना क्या? साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट? अरे इजी है, ठीक है ना, और सॉल्व कर सकते हो आप। अरे ट्रिगोनोमेट्री, साइन 2 थीटा इक्वल बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलर बेटा साइन थीटा इक्वल क्या बनेगा? 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू बेटा कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा कौन है? अरे आपको ये याद होना चाहिए, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, so that implies बेटा sin square theta equal to 1 minus
कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई क्या बना 2, सही है। अभी थीटा बाई 2 ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अभी 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस क्या बना कॉस थीटा। तो दैट इम्प्लाइज बेटा साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सही है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई कैंसिल आउट, कॉस बाई साइन कौन है कॉट, तो इसका आंसर कॉट थीटा बाई 2, नो प्रॉब्लम। ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन दिया है बेटा, ठीक है, लिख लो। ठीक है, डेरिवेटिव खत्म होने के बाद जेई का क्लास एक करेंगे, जेई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे, ठीक है, ये खत्म। बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन आ गया समझ में। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है एक्स वाई मतलब एफ ऑफ एक्स वाई मिक्स मतलब एक इक्वेशन में आते हैं मिक्स्ड, उसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, सही है। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या है एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो वाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालो डिवाइड कर लो। इम्प्लिसिट फंक्शन में ट्रिक भी बताया मैंने, अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करोगे आप माइनस डी एफ बाई डी एक्स डिवाइड बाई माइनस डी एफ बाई डी वाई, डेल डेल वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों तरीके आप सीख लिए, ठीक है, जो भी अच्छा लगे वो अप्लाई करो, ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।